हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या देखा है? वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू शेप। तो अभी तक हमने वेरिएशन इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो गो एंड चेक दोज वीडियोस। उसके बाद आप इस टॉपिक पे आना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसमें कुछ काम करने की क्षमता है, उसको ही तो बोलते हैं पोटेंशियल। यार फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी अपनी बात करें, इसमें पोटेंशियल है क्लास टॉप करने का, मतलब ये टॉप कर सकता है, ये काम कर सकता है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब कुछ काम करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, उन दोनों मैग्नेट्स को ऐसे करीब लाता हूँ, ऐसे पास लाता हूँ। ठीक है, पास लाया मैं, लेट सपोज ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, और ऐसे मैंने होल्ड कर रखा है। जैसे ही मैं इन दोनों मैग्नेट्स को छोड़ूंगा, ये दोनों पीछे पीछे जाएंगी, है ना। कुछ काम करने की क्षमता, यानी मैंने जितना काम कराए इन मैग्नेट्स के ऊपर, वो इसमें एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। आप देखिए दो मैग्नेट्स हैं, लेट सपोज ये दो मैग्नेट्स हैं मेरे पास। इन दोनों मैग्नेट्स को मैं ऐसे पास लाता हूँ, ये दोनों का नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। ठीक है, ले आया, और जैसे ही मैंने छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, ये पीछे भागेंगी। तो जितना काम मैंने इन मैग्नेट्स के ऊपर करा है इनको पास लाने में, उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और अगर मैं छोड़ूंगा तो इनमें कुछ काम करने का पोटेंशियल आ जाएगा। कुछ ऐसा ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी। यहाँ पे एक मास रखा है, ठीक है, जिसका मास है स्मॉल मास m, और कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक पार्टिकल है। समझ लो, कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे एक पार्टिकल है जो ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस मास स्मॉल m r डिस्टेंस पे आ गया। इन्फिनिटी से कुछ इतना पास आ गया कि बस कुछ r डिस्टेंस दूर है, और इसका मास है m नॉट। I और F क्या है? इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस, वही मैंने लिखा है I और F, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस। तो जब ये इन्फिनिटी बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल अगर ये दो मैग्नेट्स हैं और ये दोनों मैग्नेट्स के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है, क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पाएंगे? लगा पाएंगे, लेकिन वो फोर्स इतना नेग्लेजिबल होगा ना कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? जीरो। अगर ये इनफाइनाइटली सेपरेटेड है और अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, क्या एक दूसरे के पास आएंगे? बहुत ही मुश्किल से आएंगे, बहुत ही मुश्किल से, मतलब नेग्लेजिबल हम मान सकते हैं कि आएंगे ही नहीं। तो वही मैंने लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी जीरो। अगर ये दोनों पार्टिकल्स, रेड वाला और ये ब्लैक वाला, इनफाइनाइटली सेपरेटेड हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और जैसे जैसे इसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये इसके पास आ गया, कुछ r डिस्टेंस दूर है, तो इसके अंदर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, सिस्टम ने कुछ काम करा है। अब जब सिस्टम काम करता है, हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन इंक्लूड करते हैं। ये बात क्लियर है? तो हम लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी कि डेल्टा u, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? तो इतना चेंज आया। ये थ्रू डेरिवेशन आता है। ठीक है, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, माइनस जी स्मॉल m नॉट ओवर r। ठीक है, ऐसे आता है थ्रू डेरिवेशन। और ये क्लास 12th में भी आता है, पोटेंशियल जब आप पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैट, तो वहाँ पे भी आता है ये। तो u फाइनल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, u फाइनल आ गया हमारा माइनस जी m नॉट r, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट होती है जूल। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम देख चुके हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि अर्थ मास सिस्टम, यानी कि अर्थ पे फॉर एग्जांपल अगर एक ये डस्टर है, ठीक है, अगर मैं इसको h हाइट तक रेस करता हूं तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? तो आप इसका आंसर गेस कर पाएंगे, mgh। ठीक है, क्योंकि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम वाले वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh। लेकिन वो स्मॉल हाइट्स के लिए, किसके लिए है? स्मॉल हाइट्स के लिए। अगर हम जाते हैं कुछ किलोमीटर्स की हाइट में, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, तो फॉर्मूला mgh काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिग हाइट्स के लिए कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसमें, और स्मॉल हाइट्स के लिए भी देखेंगे। तो इसको हमें प्रॉपर्ली डिराइव करना पड़ेगा। अब वो डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने अर्थ बनाई है जिसकी रेडियस है कैपिटल R और मास है कैपिटल M, और इसके ऊपर एक स्मॉल मास m रखा है। स्मॉल मास m आप इस डस्टर को ही मान सकते हैं। स्मॉल मास m है डस्टर का,
और अगर मैं इसको h हाइट, स्मॉल h हाइट तक रेस कर देता हूं तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो r कैपिटल R प्लस h क्या है, स्मॉल r, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस मैंने स्मॉल r ली है। तो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r, और फाइनल होगी डिनोमिनेटर में स्मॉल r आ जाएगा। स्मॉल r क्या है, कैपिटल R प्लस h, पहले इतनी थी बस उसमें h हाइट और इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया माइनस G m ओवर r, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा अभी, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप फर्दर डेरिवेशन देख सकते हैं कि मैंने उसमें माइनस माइनस प्लस कर दिया था, और यहाँ से मैंने G कैपिटल M स्मॉल m ले लिया है कॉमन, अंदर ये बचेगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एलसीएम वगैरह आप लोगे तो फिर ये बनेगा। और हम जानते हैं कि स्मॉल g कैपिटल M ओवर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। r क्या है, अर्थ का रेडियस, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से रीअरेंज करके हमें जी आर स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो gm की जगह हम जी आर स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ से r कैंसिल आउट होगा, और फाइनली हमें ये मिलेगा। इसमें भी हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। हम अपने आंसर के बहुत ही नज़दीक है, चेंज इन पोटेंशियल बहुत आने वाला है बहुत जल्दी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, r प्लस एच ओवर r, और यहाँ पे हम अलग अलग करेंगे, r ओवर r प्लस एच बाई आर, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, r से r कटेगा, 1 आएगा h बाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन आप सोचोगे यार हम तो जब h हाइट रेस करते हैं mgh आता है, बताता हूँ mgh कैसे आता है। अगर हाइट मतलब हम ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये हाइट से बहुत ज़्यादा, यानी कि हम 100 मीटर या 200 मीटर 300 मीटर, चलो 1 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर हाइट तक भी अगर ऑब्जेक्ट को रेस करते हैं तब भी रेडियस ऑफ अर्थ से तो वो छोटी होगी ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो 1 किलोमीटर भी अगर रेस करता हूँ तो तब भी h छोटा ही होगा ना। तो h बाय आर की वैल्यू 1 से कम होने वाली है, क्योंकि h बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो डेल्टा ई की वैल्यू mgh इस तरीके से आती है कि ये वैल्यू h बाई आर 0 हो जाती है और ये mgh। तो स्मॉल हाइट्स के लिए तो ये, और लार्ज हाइट 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर, तो तब ये फॉर्मूला लगता है। और स्मॉल हाइट 100 मीटर 200 मीटर, क्योंकि जितने भी हमने वर्क पावर एनर्जी में न्यूमेरिकल्स करे हैं उसमें स्मॉल हाइट में ही हम डील करते हैं, तो mgh फॉर्मूला आता है। तो ये था डेरिवेशन mgh का।